नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहां पर यानी कि मंडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों निफ्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न के नाम पे जाने की जरूरत नहीं है, पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस पैटर्न। सो पैटर्न क्या बन रहा है, ये देखिए, ये एक मार्केट के अंदर हाई लगा, ये एक दूसरा हाई लगा, ये फिर एक तीसरा हाई लगा। एंड जो मार्केट के अंदर जो लो लग रहे हैं, लो, वो अगर आप देखेंगे सारे के सारे लो एक सेम पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, जबकि मार्केट के अंदर हाई जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली लोअर लगते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हाई तो लग रहे हैं लोअर, लोअर हाई, और जो लो लग रहे हैं वो एट सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, सेम लो, है ना, सारे के सारे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्केट तेजी से नीचे है। इन इन पैटर्न्स के नाम पर नहीं जाना, पैटर्न्स को समझ के लेना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैटर्न। मार्केट नीचे आई, यहां पर क्या हो गया, बहुत तेजी से बायर्स आए। भाई यहाँ पे अगर मार्केट में तेजी आई है, इसका मतलब यह है कि लोगों ने जो बाइंग मोमेंट है वो ज्यादा है। मार्केट में कभी भी बायर और सेलर इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार हम बोलने की लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं कि बायर आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से सेलर चले गए। इफ समवन इज बाइंग, डेफिनेटली समवन इज सेलिंग द सेम थिंग। सो इसका ये मतलब, बाइंग का मतलब ये है कि बाइंग हो रही है मार्केट के अंदर। मीनिंग जैसे मान लीजिए रिलायंस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिलायंस के शेयर में लोग बाइंग करने के लिए, किसी भी प्राइस पर बाइंग करने के लिए रेडी है। दैट मीन्स कि बायर्स आर कमिंग। ओके, सो यहाँ पर बायर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। मतलब वो निफ्टी का अगर कॉल बाई कर रहे हैं तो वो कॉल किसी भी रेट में बाय करने के लिए रेडी है। वो 1000 कॉल की क्वांटिटी अगर लगा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्राइस में, मुझे 10 में आए, मुझे 12 में आए, मुझे अगली क्वांटिटी 14 में आए, 15 में आए, 16 में आए, 17 में आए, किसी भी रेट के अंदर मुझे नेक्स्ट क्वांटिटी मिले। सो बहुत तेजी से बायर आए, बट वो बायर यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूट गई और यहाँ पर सेलर आए। सेलर आने के बाद फिर से बायर ने उसी पॉइंट से जोर लगाया। उन्हें याद रहा कि हमारा ये पिछला पॉइंट था, सेम पॉइंट के ऊपर उन्होंने फिर से जोर लगाया। बट अब की बार जब जोर लगाया, वो उस पॉइंट तक उसको नहीं ले जा पाए जिस पॉइंट तक वो पहले लेकर गए थे। मतलब अब की बार बायर्स की हिम्मत पहले से कुछ जल्दी टूट गई। फिर से सेलर मार्केट के अंदर आते हैं और वो एक पॉइंट के ऊपर मार्केट को फिर से ले आते हैं, सेम पॉइंट के ऊपर। बायर्स फिर से अपनी मेमोरी याद रखते हैं कि इस पॉइंट पे हम बाइंग कर रहे थे और मार्केट में फिर से बाइंग हैपनिंग होती है। एंड देन इस बार जो वो हाई बनाते हैं वो पिछली बार से भी नीचे हाई बनता है। मतलब उनकी हिम्मत हर बार के मुकाबले टूट रही है। फिर से वो यहाँ पर आ गए सेम पॉइंट के ऊपर। नाउ व्हाट कुड बी द सिनेरियो, अब यहाँ पे दो सिनेरियो पॉसिबल है। कौन सा, या तो बायर फिर से जोर लगाएं और इस पॉइंट को ब्रेक कर दें, क्योंकि हर बार अब ऐसा तो होगा नहीं, बायर यहाँ पे जोर लगाएं और फिर नीचे, फिर यहाँ पे जोर लगाएं और फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे बिल्कुल एक ये एक एक पॉइंट पे कन्वर्ज तो ऐसे होगी नहीं चार्ट, है ना। कितना भी करेंगे कहीं ना कहीं तो बायर्स को निकलना पड़ेगा। सो या तो बायर्स, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि बायर यहाँ से निकले, जोर लगाएं। अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो उनको ये लगेगा, अरे एक हर्डल था, जो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था, इसको हमने ब्रेक कर दिया तो एक तेजी आ सकती है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर सेलर जो है इस मार्केट को इसके नीचे ले आए तो होगा क्या कि जो बायर हिम्मत कर रहे थे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, उनकी हिम्मत इमीडिएटली टूट जाएगी कि हमने 3 बार मार्केट को कोशिश की यहाँ पर बांध के रखने की, पर हम रख नहीं पाए और फाइनली चौथी बार हमें सेलर ने धकेल दिया है। अब धकेला है तो कहाँ तक आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इस पॉइंट तक आप आ सकते हैं। एंड दिस पॉइंट इज 17,100। तो ये हो गया आपका 17,100। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें किस पॉइंट पर ये सोचना है कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 बन रही है या पॉसिबिलिटी नंबर 2 बन रही है, नीचे वाली। ओके, सो नीचे वाला पॉइंट देख लेते हैं, कहीं ना कहीं 17,240, 17,240 के अगर नीचे मार्केट निकलती है तो मार्केट में 17,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट में बायर फिर से आते हैं और इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को तोड़ने का मतलब है लगभग 17,340, ये जो पॉइंट निकल कर आ रहा है ये कहीं ना कहीं 17,340 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर एक नो ट्रेडिंग जोन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो ट्रेडिंग जोन। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा जोन है, इसके लिए आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कौन सा है नो ट्रेडिंग जोन, तो नो ट्रेडिंग जोन है 17,340 से लेके 17,240 का, ये हो गया आपका नो ट्रेडिंग जोन। इसके अगर नीचे निकलते हैं तो टारगेट हो गया 17,100 और हम एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। इसके अगर ऊपर निकलते हैं तो टारगेट लगभग लगभग पहले हाई तक तो हम पहुंच ही सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज 17,482। सो अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, 17,482 के हमें टारगेट मिल सकते हैं। सो ये हमारी होगी सिनेरियो अगर हमारा फ्लैट मार्केट ओपन होता है। गैप अप खुलता है कोई बात नहीं, गैप अप खुलने में आपने बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ,
मान लीजिए 17,340 यहाँ कहीं पे, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होती है मतलब ये तो लाइन है आपकी 7,340 की और मार्केट लेग से यहाँ खुलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है वो इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, 17,360 का रख सकते हैं कि यार ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा जाएगी, इसलिए वो 17,340 के आसपास एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और 17,360 का अपना एसएल रख सकते हैं और अगर 17,360 का एसएल हिट होता है तो दे कैन कन्वर्ट देयर पोजीशन इनटू कॉल। ये काम किया जा सकता है अगर गैप अप मार्केट खुलती है। गैप अप अगर 17,340 से भी ऊपर खुलती है तो डेफिनेटली पुट को फिर अवॉइड करना है। फिर आपने क्या करना है, फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी को देखना है अगर ऊपर खुलती है तो। अगर मान लीजिए मार्केट कहीं नीचे खुलती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं 17,150 के आसपास खुलती है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट खुल रही है 17,150 के आसपास, ठीक है, और मान लिया जाए आपका टारगेट है 17,100 का, अब होगा क्या, ऊपर आपका कहीं ना कहीं पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 17,240 का है। अब आपका क्या है कि ऊपर भी आप 80 70 80 पॉइंट, नीचे आप 50 पॉइंट, आपको उतना ही रिस्क उतना ही रिवॉर्ड, तो ठीक नहीं है। या तो 17,150 से एक बार मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं, या मार्केट 17,100 को भी बहुत तेजी से तोड़े तो हम 17,100 के टूटने पर एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं और कहीं ना कहीं 16,980 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं 17,000 के नीचे 20-25 पॉइंट। सो 17,100 अगर गैप डाउन खुलती है और 17,100 को भी तोड़ती है तो हम एक पुट की पोजीशन ऐसे ले सकते हैं। सो मैंने सारे सिनेरियो डिस्कस किए हैं, बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है क्योंकि इस समय थोड़ा सा मार्केट में जैसे न्यूज़ बेस्ड है, इस समय जो है पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे मार्केट प्योरली न्यूज़ बेस्ड है, इसलिए उस सेंटिमेंट में या तो आपको मनी मैनेजमेंट करना आता है, और अगर नहीं आता है तो ऐसा मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे एक दिन कमाया 5,000, अगले दिन कमाया 4,000, अगले दिन कमाया 3,000, अब उनके अकाउंट में मान लो पहले थे 20,000, अब 20 5 25 4 29 दिन 32, टोटल हो गए 32। अब ध्यान रखिएगा, जब आपने 5 कमाया तब आपके अकाउंट में थे 20, जब आपने 4 कमाया तब आपके अकाउंट में थे 25, जब आपने 3 कमाया तो आपके अकाउंट में थे 29, अब हो गए टोटल 32। अब जो रिस्क आ रहा है वो 32 पर आ रहा है, वो 20 पर रिस्क नहीं आ रहा जो पहले दिन आपने 20 पर लिया था। अब आप 32 पर अगर रिस्क लेंगे तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप 32 में अगर 4-5% लॉस करेंगे तो वो इकट्ठा ही, या 10% लॉस करेंगे, सो वो इकट्ठा ही इन 3 दिन की जो है प्रॉफिट को ले जाता रहेगा। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जो अपना इनिशियल प्रीमियम है उस इनिशियल प्रीमियम में ट्रेड करनी होती है। जो प्रीमियम के बाद आपने जो प्रॉफिट कर लिया है उन प्रॉफिट को ऐसे सेंटीमेंट वाले दिन निकाल कर रखना होता है, क्योंकि एक तो दिन सेंटीमेंट का, और कहीं आप भी सेंटीमेंट, आप भी इमोशंस में आ गए, आप एक लॉस में आ गए, अब आपके पास थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा है, क्योंकि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब आपके पास 20 था, अब आपके पास 32 है, अब आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी है। वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ऐसा ना हो आपका प्रॉफिट तो लेके जा ही जाए और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी लेकर चला जाए, क्योंकि एक बार के लिए प्रॉफिट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉफिट के साथ प्रीमियम जाता है तो आपका साथ के साथ कॉन्फिडेंस जाता है, उस कॉन्फिडेंस को दोबारा आने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। बस आपने विदाउट एनी इमोशंस मनी मैनेजमेंट को रखते हुए, मनी में रिस्क मैनेजमेंट को अपने साथ रखते हुए ट्रेड करनी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।